आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। आज हम अर्जुना करंट अफेयर 2023 के फर्स्ट एडिशन के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सभी को एमसीक्यूज के माध्यम से देखेंगे। इसके साथ ही हरिराम पटेल और टूटोजा ट्यूटोरियल और घोटुल पब्लिकेशन के महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें समावेश किया गया है। आप पूरा वीडियो पूरा ध्यान से देखिए। आज का पहला प्रश्न देखिए, बस्तर संभाग में चरू यात्रा पर्व कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा चरू यात्रा पर्व बस्तर संभाग में फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। ध्यान देंगे, यह पर्व फसल काटने के पश्चात मनाया जाता है। इस पर्व में महिलाओं के शामिल होने की मनाही होती है। यह पर्व खुशी के पर्व के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के किस जिले को निःशक्त जन के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य के लिए सर्वोत्तम जिला श्रेणी में राज्य स्तरीय पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा दुर्ग जिला को निःशक्त जन के कल्याण हेतु उत्कृष्ट कार्य करने के लिए यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। ध्यान देंगे, नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर डहरिया और समाज कल्याण मंत्री श्रीमती अनिला भेड़िया ने 8 श्रेणियों में दिव्यांगजन राज्य पुरस्कार दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस 3 दिसंबर के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस समारोह 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के बस्तर के पूर्व महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव पर बनी शॉर्ट फिल्म जिसका नामकरण फिल्म फेयर अवार्ड के लिए हो गया है, यह फिल्म कौन सी है? यह वेरी एमपी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा आई प्रवीण द आदिवासी गुण फिल्म का नामांकन फिल्म फेयर अवार्ड के लिए हो गया है। ध्यान देंगे, बस्तर के पूर्व महाराजा प्रवीण चंद भंजदेव पर बनी शॉर्ट फिल्म आई प्रवीण द आदिवासी गुण को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इनका नामकरण फिल्म फेयर के लिए हो गया है। अब अवार्ड के लिए वोटिंग की प्रक्रिया चल रही है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में स्वामी आत्मानंद मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत प्रवीण सूची में शामिल कक्षा 10वीं और 12वीं के प्रत्येक छात्र को प्रति वर्ष कितने रुपए पुरस्कार दिए जाएंगे? तो इनका सही आंसर होगा 1,50,000 रुपये प्रति वर्ष पुरस्कार दिए जाएंगे जो बच्चे प्रवीण सूची में शामिल होंगे। चलिए ध्यान देंगे, एक दिन छत्तीसगढ़ी भाषा में भी स्कूलों में पढ़ाई होगी। चलिए अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को लागू करने में छत्तीसगढ़ को देश भर में कौन सा स्थान मिला है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ को दूसरा स्थान मिला है देश भर में। चलिए ध्यान देंगे, नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व स्वास्थ्य कार्यशाला में केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने प्रदेश को सम्मानित किया है। अप्रैल से नवंबर 2022 के बीच 1.49 लाख गर्भवती महिलाओं को एनसीजी जांच हुई है। अगला प्रश्न है, राज्य के प्रस्ताव पर भारतीय खेल प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ में कितने खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर होगा 7 खेलो इंडिया की मंजूरी दी है। राज्य में अब कुल 14 खेलो इंडिया सेंटर हो गया है। छत्तीसगढ़ में 7 खेलो इंडिया सेंटर की मंजूरी मिली है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ में किसके सहयोग से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सहयोग से छत्तीसगढ़ में रूरल इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। ध्यान देंगे, राज्य योजना आयोग की पहल पर राज्य योजना आयोग एवं ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडियन फाउंडेशन के बीच MOU हुए हैं। कम्युनिटी डिजाइन फैसिलिटर विकसित करने 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन हुआ है। नोडल अधिकारियों को डिजाइन थिंकिंग फ्रेमवर्क के उपयोग हेतु प्रशिक्षित किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फार्मटेक एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी मेला का आयोजन किस जिले में किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायपुर जिला में एशिया अंतर्राष्ट्रीय किसान मेले एवं कृषि प्रदर्शनी मेला का आयोजन किया गया है। ध्यान देंगे, इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर रायपुर में किया गया है। इसका आयोजन 11 से
14 मार्च 2022 तक किया गया है। आयोजन छत्तीसगढ़ शासन के कृषि एवं उद्यानिकी विभाग तथा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश का पहला प्लांट कहाँ बनाया जा रहा है जहाँ गोबर से रोजाना 10 किलोवाट बिजली बनाया जाएगा? इनका सही आंसर होगा डोंगा घाट में प्रदेश का पहला प्लांट बनाया जा रहा है जहाँ गोबर से 10 किलोवाट बिजली उत्पन्न होगा। चलिए ध्यान देंगे, जगदलपुर के डोंगा घाट में प्रदेश का पहला प्लांट बनाया जा रहा है जहाँ गोबर से 10 किलोवाट बिजली उत्पन्न होगी। फरवरी तक प्लांट शुरू होने की उम्मीद है जहाँ हर दिन 5 किलो गोबर और 100 लीटर पानी लगेगा। नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 500 मीटर स्प्रिंट यूथ गर्ल्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीत हासिल किया है? इनका सही आंसर होगा सुश्री जोशना ने 500 मीटर स्प्रिंट यूथ गर्ल्स श्रेणी में छत्तीसगढ़ से कांस्य पदक जीत हासिल किया है। ध्यान देंगे, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा असम के गुवाहाटी में 11 से 15 दिसंबर तक आयोजित नेशनल ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में कबीर शोध संस्थान का निर्माण किस जिला में किया जाएगा? इनका सही आंसर होगा रायपुर में कबीर शोध संस्थान का निर्माण किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, राज्य सरकार द्वारा संचालित सहतूत बाड़ी योजना किससे संबंधित है? तो इनका सही आंसर होगा रेशम सिल्क के उत्पादन से और उत्पादित रेशम सिल्क को विक्रय करने और किसानों की आय बढ़ाने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा सहतूत बाड़ी योजना प्रारंभ की गई है। इनमें से आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे, उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने सहतूत बाड़ी योजना के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 12 जिलों का चयन किया गया है जिसमें बस्तर जिला भी शामिल है। 79 किसानों को योजना के तहत चयन किया गया है। इस योजना में सिंचाई साधन वाले किसान को ही इस योजना में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे कहाँ खोला गया है? तो इनका सही आंसर होगा रायगढ़ जिला में छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट कैफे खोला गया है। चलिए ध्यान देंगे, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मिलेट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से विधानसभा में सभी विधायकों को मिलेट से बने व्यंजन को भोज दिया गया है। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जहां समर्थन मूल्य पर मिलेट की खरीदी कर रही है। अगला प्रश्न देखिए, रायपुर जिला प्रशासन द्वारा संचालित दुलार अभियान किससे संबंधित है? इनका सही आंसर होगा शिशु की मां को स्तनपान कराने के लिए जागरूक करना दुलार अभियान चलाया जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, दुलार अभियान के जरिए बच्चों की उम्र एवं वजन लेने के साथ शिशु की मां को स्तनपान कराने के लिए जागरूक किया जाएगा। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के समापन समारोह के दिन फसल कटाई के क्षेत्र में राज्यों को दिए गए पुरस्कारों का सही क्रम क्या है? इनका सही आंसर होगा प्रथम स्थान पर छत्तीसगढ़ के कर्म नृत्य को दिया गया है, द्वितीय स्थान पर उड़ीसा के ढींगसा नृत्य को दिया गया है और तृतीय स्थान पर हिमाचल प्रदेश के गच्छी नृत्य को दिया गया है। उपयुक्त सही है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, इनसे क्वेश्चन आराम से बनेंगे। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के समापन समारोह में शामिल होने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के तौर पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज में शामिल हुए हैं। विवाह संस्कार में और अन्य श्रेणी में भी देख लीजिए, प्रथम स्थान पर सिक्किम को दिया गया है, द्वितीय स्थान पर उड़ीसा को और तृतीय स्थान पर झारखंड को दिया गया है विवाह संस्कार एवं अन्य श्रेणी में। चलिए अगला प्रश्न देखिए, देश में मत्स्य पालन के क्षेत्र में किस राज्य को बेस्ट इनलैंड स्टेट के पुरस्कार के लिए चुना गया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ को बेस्ट इनलैंड स्टेट पुरस्कार के लिए चुना गया है। ध्यान देंगे, यह पुरस्कार केंद्र शासित प्रदेश में दमन में 21 नवंबर को दिया गया है।
चलिए अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022-23 के बजट में राजीव गांधी किसान योजना के तहत कितने करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है? सही आंसर होगा 6,000 करोड़ रुपए का राजीव गांधी किसान योजना के तहत बजट में प्रावधान रखा गया था। वेरी एमपी क्वेश्चन है। चलिए ध्यान देंगे, योजना का प्रारंभ भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 से यह योजना प्रारंभ की गई है। अगला प्रश्न है, पिछले 3 सालों में सिंचाई क्षमता में कितने लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है? तो इनका सही आंसर होगा 2.68 लाख हेक्टेयर की सिंचाई क्षमता में वृद्धि हुई है पिछले 3 सालों में। चलिए ध्यान देंगे, पहले 10.90 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होती थी, जो बढ़कर अब 13.58 लाख हेक्टेयर हो गई है। कोदो कुटकी और रागी की समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाती है, जिसमें कोदो कुटकी की 3,000 रुपये प्रति क्विंटल और रागी की 3,370 रुपये प्रति क्विंटल की दर से छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जो कोदो कुटकी और रागी को इतने मूल्य पर खरीदते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को 2022 में कौन सा अवार्ड दिया गया है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा स्कॉच सिल्वर अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को। चलिए ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य कौशल विकास के अंतर्गत संचालित मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना को गुणवत्ता व रोजगार आधारित निःशुल्क कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय स्तर का स्कॉच सिल्वर अवार्ड 2022 दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में देश के 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता सही नहीं पाया गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के किस शहरों की वायु की गुणवत्ता सही नहीं है? इनका सही आंसर होगा रायपुर, कोरबा और भिलाई की इन सभी शहरों की वायु की गुणवत्ता सही नहीं है। राजधानी रायपुर, कोरबा, भिलाई और दुर्ग समेत देश के 131 शहरों में वायु की गुणवत्ता सही नहीं पाया गया है। रायपुर और कोरबा से प्राप्त हवा के नमूने का परिणाम स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से चिंताजनक है। अगला प्रश्न देखिए, मुख्यमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ के किस 3 थाने को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कोहकामेटा थाना जो नारायणपुर में स्थित है, कोतवाली जिला जो रायगढ़ जिला में स्थित है, पाटन थाना जो दुर्ग जिला में स्थित है। उपयुक्त सभी को उत्कृष्ट थाने का दर्जा दिया गया है। चलिए ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री ने इस क्षेत्र में शांति और उन्नति के आधार पर जिला नारायणपुर के थाना कोहकामेटा को उत्कृष्ट थाना का दर्जा दिया गया है। अगला प्रश्न है, ग्वालियर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य स्पर्धा में छत्तीसगढ़ की शार्वी सिंह ने कौन सा स्थान हासिल किया है? तो इसका सही आंसर होगा ग्वालियर में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कथक नृत्य में प्रथम स्थान हासिल किया है शार्वी सिंह ने। चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इनका सही आंसर होगा श्रीमती तेज कुंवर नेताम छत्तीसगढ़ राज्य बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार ने धान विक्रय हेतु टोकन जारी करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन जारी किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा टोकन तुम्हार हाथ एप्लीकेशन जारी किया है राज्य सरकार ने। न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान बेचने वाले किसान टोकन तुम्हार हाथ एप्लीकेशन के माध्यम से घर बैठे ऑनलाइन टोकन प्राप्त कर सकेंगे। अगला प्रश्न है, मिट्टी, कागज व खल्ले की लुगदी इन सभी वस्तुओं को सड़ाकर बनाई गई कला को क्या कहते हैं? तो इनका सही आंसर होगा मटपरई कला कहा जाता है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन कला है। इसे गांव-गांव में बड़े बुजुर्ग पहले इस तरह से खिलौने व सजावटी सामान बनाते थे। वर्तमान में यह कला विलुप्त हो गई है। विलुप्त हो रही इस कलाकृति को राज्योत्सव के मौके पर देखकर लोगों ने खूब तारीफ किए हैं। अगला प्रश्न देखिए, गुरु घासीदास नेशनल पार्क में कितने वर्ष पुराने भित्ति चित्र मिले हैं? तो इसका सही आंसर होगा
3 से 5,000 वर्ष पुरानी भित्ति चित्र मिले हैं। ध्यान देंगे यह क्षेत्र जनकपुर परिक्षेत्र में देखा गया है। प्रमुख साक्ष्य शिकार के औजार और जानवरों को बड़े पत्थरों से रखकर काटने के साक्ष्य भी मिले हैं। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के बीच किससे संबंधित एक नया समझौता हुआ है? इनका सही आंसर होगा राज्यों के कलाकारों के लिए एक विदेशी मंच प्रदान करना। छत्तीसगढ़ और भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के बीच समझौता हुआ है। ध्यान देंगे इस समझौते से प्रदेश के कलाकारों के लिए विदेशों में भी मंच मिलने का रास्ता खुल गया है। इस समझौते से राज्य में संस्कृति और पर्यटन के क्षेत्र में नई संभावनाएं भी खुलेंगी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ के ऐसी सलाहकार परिषद में कितने सदस्य होंगे? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ के ऐसी सलाहकार परिषद में 20 सदस्य होंगे, जिनमें से अध्यक्ष मुख्यमंत्री जी होंगे, उपाध्यक्ष भारत साधक मंत्री होंगे। इसमें कुल 20 सदस्य होंगे। 20 सदस्यों में से राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति के कम से कम 5 निर्वासित सदस्य होंगे तथा शेष सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत होंगे। अगला प्रश्न है, भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शासकीय नवीन महाविद्यालय नवागढ़ का नाम किस नाम से रखने की घोषणा की गई है? तो इनका सही आंसर होगा लिंगेश्वर महाविद्यालय के नाम से रखने की घोषणा की गई है। ध्यान देंगे नवागढ़ महाविद्यालय का नाम लिंगेश्वर महादेव के नाम पर और हाई स्कूल मुरैना का आयुर्वेद डॉक्टर गुलाब सिंह के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में नरसिंहगंगा गुफा में प्रतिवर्ष मेला महोत्सव कब मनाया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को और माघ पूर्णिमा, इन दोनों दिन नरसिंहगंगा गुफा में प्रतिवर्ष मेला महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, पहली बार कांकेर घाटी पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा 25 नवंबर से 27 नवंबर 2022 तक कांकेर घाटी पक्षी सर्वेक्षण का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान देंगे इस पक्षी सर्वेक्षण में देश के 11 राज्यों के 56 पक्षी विशेषज्ञों का चयन किया गया है। ये सभी 3 दिन तक कांकेर घाटी के अलग अलग पक्षी रहवासियों को निरीक्षण कर यहाँ पाए जाने वाले पक्षियों का सर्वेक्षण करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रदेश में खारून नदी के किनारे महादेव घाट पर प्रतिवर्ष मेला महोत्सव का आयोजन कब किया जाता है? तो इनका सही आंसर होगा कार्तिक पूर्णिमा को महादेव घाट पर प्रतिवर्ष मेला का आयोजन किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर मंगलवार को विशाल पुन्नी मेला का आयोजन रायपुर में महादेव घाट पर किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, रायपुर के महादेव घाट पुन्नी मेला का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा 600 सालों से महादेव घाट पर पुन्नी मेला का आयोजन किया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न है, देश का सबसे बड़ा सोलर एनर्जी स्टोरेज क्षमता वाला प्लांट छत्तीसगढ़ के किस जिले में लगाया जा रहा है? तो इनका सही आंसर होगा राजनांदगांव जिले में लगाया जा रहा है। ध्यान देंगे जिले के डोंगरगांव विधानसभा क्षेत्र में 500 एकड़ में 100 मेगावाट का सोलर एनर्जी प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट में 120 मेगावाट एनर्जी बैटरी स्टोर होगी। देश भर में कहीं पर भी इतनी बड़ी क्षमता वाला एनर्जी स्टोरेज सिस्टम नहीं है। यह देश का पहला प्लांट है। अगला प्रश्न देखिए, नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन और कार्यक्रम में किस राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। ध्यान देंगे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री
डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने नई दिल्ली में आयोजित 2 दिवसीय आरोग्य मंथन कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए पुरस्कृत किया गया है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ से वेदमणि सिंह को चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, चक्रधर सम्मान छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा महाराजा चक्रधर सिंह की स्मृति में चक्रधर सम्मान संगीत एवं कला के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रथम चक्रधर सम्मान श्रीमती किशोरी आमोनकर को दिया गया है। 2021 में 37वें चक्रधर समारोह का आयोजन किया गया। यह गणेश चतुर्थी से प्रारंभ होकर अंततः चतुर्थी तक लगातार 10 दिनों तक चलता है। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में मुख्यमंत्री द्वारा सारंगढ़ भिलाई जिला का लोकार्पण 3 सितंबर 2022 को किया गया है। सारंगढ़ भिलाई गढ़ को राज्य के कितने नंबर का जिला बनाया गया है? इनका सही आंसर होगा राज्य का यह 30वां जिला है। ध्यान देंगे, मुख्यमंत्री द्वारा 15 अगस्त 2021 को सारंगढ़ भिलाईगढ़ जिला की घोषणा की गई थी। हाल ही में प्रदेश सरकार ने 12 फसल हानि पर आर्थिक सहायता को 18,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपए प्रति हेक्टेयर करने का प्रावधान किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 22,500 प्रति हेक्टेयर 12 फसल हानि पर आर्थिक सहायता को करने का प्रावधान किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखिए, जितने भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट है आप उसे ज़रूर याद रखिए क्योंकि कुट वाले क्वेश्चन बनाने में आपको मदद मिल सके। चलिए आगे देखिए, प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध प्रभावित व्यक्तियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता की राशि में बढ़ोतरी किया है। सामान्य क्षेत्र में मकान की पूर्ति क्षति 1,20,000 रुपये तथा पहाड़ी क्षेत्र में 1,30,000 रुपये की सहायता राशि का प्रावधान किया गया है। संशोधन में पंजीकृत भूमिहीन श्रमिकों की आजीविका क्षति पर आर्थिक सहायता का नया प्रावधान जोड़ा गया है, इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची सुरंग भनवारटंग सुरंग किस रेल लाइन मार्ग पर स्थित है? तो इनका सही आंसर होगा बिलासपुर पिंडरा रेल मार्ग पर भनवारटंग सुरंग स्थित है। ध्यान देंगे, छत्तीसगढ़ राज्य के 115 साल पुराने भनवारटंग सुरंग बिलासपुर पिंडरा रेल मार्ग पर स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा संचालित मोर मयारू गुरुजी कार्यक्रम को किस अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इनका सही आंसर होगा स्कॉच अवार्ड सिल्वर 2022 के लिए चुना गया है। चलिए ध्यान देंगे, यह अवार्ड नई दिल्ली में प्रदान की जाएगी। स्कॉच संस्था द्वारा नामांकन से लेकर अंतिम चरण तक लगभग 7 स्तरों पर चरणबद्ध तरीके से मूल्यांकन करने के बाद यह सम्मान दिया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में किस राज्य को मिलेट को बढ़ावा देने के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पुरस्कृत किया गया है? इनका सही आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य को पोषक अनाज अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। चलिए ध्यान देंगे, सितंबर 2022 को हैदराबाद में भारत सरकार के IIMR द्वारा आयोजित पोषक अनाज अवार्ड 2022 में तेलंगाना के, इसे याद रखना, तेलंगाना के कृषि मंत्री S निरंजन रेड्डी ने मिलेट को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ को सर्वश्रेष्ठ उदीयमान राज्य के रूप में पुरस्कृत एवं सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब किसने जीत हासिल की है? तो इनका सही आंसर होगा रिया एक्का भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ के पिछड़े और आदिवासी बाहुल्य जिला जशपुर के आदिवासी छात्र रिया एक्का ने भिलाई में आयोजित ग्लैमर इवेंट में मिस इंडिया का खिताब जीत हासिल की है। साल 2020 में रिया एक्का मिस सरगुजा भी चुनी जा चुकी है, इसे भी याद रखिए, मिस सरगुजा। अगला प्रश्न देखिए,
प्रदेश के दो बड़े हीरा खदान बहराडीह और पायलीखंड से कितने मिलियन वर्ल्ड क्लास के हीरे का उत्खनन किया जाएगा? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा 1.3 मिलियन का वर्ल्ड क्लास के हीरे का उत्खनन किया जाएगा। 32 साल पहले खोजी गई गरियाबंद के 4600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली हीरा खदानों के व्यावसायिक उत्खनन को लेकर सरकार ने प्रक्रिया तेज करने के लिए हाई कोर्ट में अर्जी हायरिंग कर दी गई है। यह गरियाबंद में है, इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इनका सही आंसर होगा दुष्यंत कुमार वर्मा को राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। यह वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। दुष्यंत वर्मा छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कौन के गरियाबंद के शिक्षक हैं। देश भर के 100 नवाचारी शिक्षकों में दुष्यंत कुमार वर्मा को राष्ट्रीय सरस्वती पुरस्कार 2022 से नवाजा गया। बता दें कि दुष्यंत वर्मा को सत्र 2020-21 में ज्योतिबा फुले शिक्षा मित्र अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, इसे ध्यान देंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में मछली पालन के लिए तालाब या जलाशय को कितने वर्ष के लिए लीज पर दिए जाएंगे? इनका सही आंसर होगा 10 वर्ष के लिए लीज पर दिए जाएंगे। चलिए ध्यान देंगे। नवीन मछली पालन नीति में संशोधन किए जाने के विभागीय आदेश का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। अब मछली पालन के लिए तालाब और जलाशयों की नीलामी नहीं की जाएगी। अगला प्रश्न है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्थायी न्यायाधीश के रूप में किन 2 न्यायाधीशों की पद स्थापना की मंजूरी दी है? तो इनका सही आंसर होगा जस्टिस नरेश कुमार व्यास और जस्टिस नरेश कुमार चंद्रवंशी दोनों को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में पद स्थापना की मंजूरी दी है। ध्यान देंगे। मार्च 2021 को दोनों जजों ने हाई कोर्ट में अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में शपथ ली हैं। जस्टिस व्यास ने पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय में वर्ष 1995 में कानून की डिग्री प्राप्त की है। अगला प्रश्न है। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी का महाअभियान कब से शुरू किया गया है? इनका सही आंसर होगा 1 नवंबर 2022 से 31 जनवरी 2023 तक धान की खरीदी महाअभियान शुरू किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। इसमें से सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान देंगे। खाद्य मंत्री श्री अमरजीत भगत ने रायपुर जिले के मंदिर हाउस सहकारी समिति में मां अन्नपूर्णा देवी की आराधना कर धान खरीदी महाअभियान का शुभारंभ किया है। इस वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान का उत्पादन अनुमानित है। राज्य में 25.72 लाख किसानों का एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन हुआ है। धान खरीदी के लिए 2497 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। किसानों से सामान्य धान 40 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान 2060 रुपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। प्रदेश सरकार ने धान खरीदी के लिए टोकन टू वन हाथ पोर्टल भी शुरुआत की गई है, इसे भी ध्यान देंगे। लेकिन प्रदेश सरकार ने घोषणा की है कि 2500 रुपये में धान की खरीदी की जाएगी। तो इनमें से जो डिफरेंस है उसे राजीव गांधी न्याय योजना के तहत भुगतान किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। हाल ही में प्रदेश सरकार ने हमार बेटी हमार मान अभियान चलाया जा रहा है। यह किस विभाग से संबंधित है? इनका सही आंसर होगा यह पुलिस विभाग द्वारा और महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा चलाया जा रहा एक महत्वपूर्ण अभियान है। इस अभियान के तहत राज्य की पुलिस की महिला अधिकारी एवं कर्मचारी प्रदेश के सभी जिलों में स्कूल कॉलेजों में जाकर बेटियों को उनके कानूनी अधिकार, गुड टच, बैड टच, छेड़छाड़ी, यौन शोषण, साइबर क्राइम, सोशल मीडिया क्राइम से बचाव और अधिकार जैसे बातों पर मार्गदर्शन देगी। अगला प्रश्न है। प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इनका सही आंसर होगा भोरमदेव कवर्धा में प्रदेश का पहला एथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। ध्यान देंगे। छत्तीसगढ़ में सबसे पहले भोरमदेव में लग रहे एथेनॉल प्लांट जनवरी 2023 से उत्पादन शुरू कर दी जाएगी। इस प्लांट से रोजाना 80,000 लीटर एथेनॉल निकाला जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक कब से शुरू की गई है? तो इनका सही आंसर होगा
6 अक्टूबर 2022 से प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक शुरू की गई है। दलीय एवं एकल श्रेणी में 14 तरह के पारंपरिक खेल शामिल किए गए हैं, जिसमें गिल्ली डंडा, पिट्ठू, लंगड़ी, दौड़, बांटी, बिल्लस, फुगड़ी, गैड़ी दौड़, भावरा की प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता 6,000 रुपये से बढ़ाकर अब कितने रुपए प्रति वर्ष कर दी गई है? तो इनका सही आंसर होगा 7,000 रुपये प्रति वर्ष कर दी गई है। चलिए ध्यान देंगे। पात्र हितग्राहियों की परिवार की संख्या 4,66,000 है। ऐसे परिवार जिसके पास खेती की ज़मीन नहीं है और वे मनरेगा या कृषि मजदूर से जुड़े हैं, इस योजना के तहत धोबी, नाई, लोहार और गाता पुजारी आदि पात्र हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने कब से कब तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है? वेरी एमपी क्वेश्चन है। इनका सही आंसर होगा 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। ध्यान देंगे। प्रदेश में पुरुष नसबंदी को बढ़ावा देने 21 नवंबर से 4 दिसंबर 2022 तक पुरुष नसबंदी पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इस बार यह पखवाड़ा अब पुरुष निभाएंगे जिम्मेदारी, परिवार नियोजन अपना कर दिखाएंगे अपनी भागीदारी के थीम पर मनाया जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के दिव्यांगजनों ने कितने मेडल जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया है? तो सही आंसर होगा 10 मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। गुवाहाटी असम में आयोजित 22वें नेशनल पैरा स्विमिंग प्रतियोगिता में जीपीएम जिले के 6 दिव्यांगजनों ने कुल 10 मेडल जीतकर जिले का और छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त सचिव कौन है? तो इनका सही आंसर होगा मुकुल तिवारी को छत्तीसगढ़ क्रिकेट एसोसिएशन के नवनियुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। चलिए ध्यान देंगे। रायपुर में जल्द ही क्रिकेट एकेडमी खोला जाएगा। छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ का चुनाव रायपुर में हुआ है, जिसमें मुकुल तिवारी को सचिव पद की जिम्मेदारी दी गई है। रायपुर के जुबिन शाह को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। अगला प्रश्न देखिए। कांकेर जिले के भानुप्रताप विधानसभा क्षेत्र में किस तारीख को उपचुनाव किया गया है? तो इनका सही आंसर होगा 5 दिसंबर 2022 को कांकेर जिले के भानुप्रताप विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव किया गया है। ध्यान देंगे। 10 नवंबर को अधिसूचना जारी किया गया है। 17 नवंबर को नामांकन की अंतिम तिथि थी। 18 नवंबर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 21 नवंबर तक अपना नाम वापसी वापस कर सकेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित भानुप्रताप विधानसभा क्षेत्र में सत्ता दल कांग्रेस के विधायक और विधानसभा उपाध्यक्ष 58 साल के मनोज सिंह मंडावी का पिछले साल 16 अक्टूबर को दिल का दौरा पड़ने से निधन होने के बाद यह सीट खाली है। अगला प्रश्न देखिए। मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत किस स्थान से की गई है? इनका सही आंसर होगा मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत राजनांदगांव जिला से शुरू की गई है। ध्यान देंगे। मोबाइल जन सेवा वाहन की शुरुआत अंजुनी राजनांदगांव से की गई है। छत्तीसगढ़ के ग्रामीणों और आम नागरिकों को स्वास्थ्य सेवा मुहैया कराने के लिए मोबाइल जन सेवा वाहन शुरुआत की गई है। यदि हमारे वीडियो आपके लिए यूज़फुल है तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है।